हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि सीटेट जो है, सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो सीटेट में जो फॉर्म फिल करने की प्रोसेस जो क्या क्या होती है उसको हम अभी देखेंगे। सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके द्वारा एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है और उससे हम जो केवीएस में एनवीएस में जो वैकेंसी निकलती है उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब तक हमारा सीटेट क्लियर नहीं होता है या सीटेट के बिना हम केवीएस या एनवीएस की वैकेंसी नहीं दे सकते हैं। तो हम देखेंगे कि सीटेट का जो फॉर्म है उसको फिल कैसे करना है और क्या गलती नहीं करनी है, और उसमें लैंग्वेज कैसे चूज़ करना है, कितने पैसे लगेंगे और फॉर्म में क्या क्या क्वालिफिकेशन हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि जो सीटेट 2022 है जिसका नोटिस आउट हुआ है, तो उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सीटेट है उसका जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट जो होगा वो 31 अक्टूबर 2022 से होगा। तो जो एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगी, एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 31 अक्टूबर 2022। मतलब हम फॉर्म कब से भर सकते हैं, अभी कुछ ही 7-8 दिन बाद, मतलब 31 अक्टूबर 2022 से उसका फॉर्म स्टार्ट होगा। और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है वो अगले महीने मतलब 24 नवंबर 2022 तक हम फॉर्म जो है उसको फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद में कि जब फॉर्म हमने भर दिया और उसके बाद उसमें जब हम देखेंगे कि जो एग्ज़ाम डेट है या उसमें नोटिस में जो सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिस है या उससे जहाँ से हमने सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे हमने नोटिस प्राप्त किया है से, और एप्लीकेशन एंड्स 24 नवंबर 2022 से। और संभावित जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट दिसंबर जनवरी में हो जाएगी, क्योंकि पिछले साल भी लगभग 16 दिसंबर को एग्ज़ाम थी। तो इस बार भी एग्ज़ाम डेट्स क्या है, मतलब दिसंबर और जनवरी के बीच में एग्ज़ाम डेट रहेगी। अब हम देखेंगे कि जो एप्लीकेशन फ़ी क्या है, फॉर्म फिल करेंगे उसकी एप्लीकेशन फ़ी क्या है। देखते हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट होता है, एक पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट जो होता है तो फॉर सिंगल पेपर, मतलब जो फर्स्ट पेपर है, पहले पेपर को फिल करने की जो फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। फॉर सिंगल पेपर को फिल करने की जो फीस क्या है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की फी है 1000 रुपये। ओनली एक पेपर को फिल करने की जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस 1000 रुपये है। और एससी, एसटी और पीएच जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनकी जो फीस है वो कितनी है, ओनली 1 पेपर की 500 रुपये, अगर हम कोई एक पेपर फिल करते हैं तो। फॉर बोथ पेपर, यदि हम दोनों पेपर प्राइमरी एवं जूनियर, प्राइमरी एवं जूनियर मतलब फर्स्ट एंड सेकंड पेपर, अगर हम दोनों पेपर फिल करते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, दोनों पेपर की जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की फीस कितनी है, 1200 रुपये। और एससी, एसटी और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनकी फीस कितनी है, दोनों पेपर की 600 रुपये। यदि हम ओनली 1 पेपर फिल करते हैं तो उसके 1000 रुपये लगेंगे, और अगर दोनों पेपर अगर हम फिल करते हैं तो 1200 रुपये लगेंगे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के। और वहीं पर एससी, एसटी, पीएच के फर्स्ट पेपर में 500 रुपये एक पेपर फिल करने के, और दोनों पेपर फिल करने के 600 रुपये लगेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में क्या होता है कि जो लेवल होता है वो फर्स्ट टू फिफ्थ तक होता है। मतलब पेपर फर्स्ट में फर्स्ट से फिफ्थ तक का लेवल आता है, या उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टू फिफ्थ तक के जो बच्चे हैं उनके लिए, उनको पढ़ाने के लिए हम एलिजिबल होते हैं। अगर हम फर्स्ट पेपर क्लियर करते हैं तो हम
वही पेपर या वही एग्जाम KVS या NVS में वही एग्जाम दे सकते हैं जो 1st to 5th तक के लिए बच्चों को पढ़ाना होगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है कि जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट टू 5th तक, 1st क्लास से 5th क्लास तक का होता है, और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर फर्स्ट को फिल करने की जो उसकी एलिजिबिलिटी है वो है, फर्स्ट में इसकी अलग अलग प्रकार से इसकी एलिजिबिलिटी है। हम फर्स्ट में देखेंगे कि यदि आपके पास 12th है, आपके पास क्या हो 12th है और 2 ईयर 12th प्लस 2 ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर डिप्लोमा कौन सा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो डाइट कॉलेज से होता है या अलग अलग प्रकार के कॉलेजों से होता है, जो जिसको हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं या D.Ed बोलते हैं। 12th जो है, अगर आपके पास ये नहीं है 12th प्लस 2 ईयर डिप्लोमा या D.Ed नहीं है, तो आप क्या 12th में 45%, 12th में 45% प्लस ग्रेजुएट और 2 साल का डिप्लोमा। आपके पास यदि ये नहीं है तो आप 12th में 45% मिनिमम 45% आपको चाहिए ही चाहिए। और उसके साथ में अगर आपके पास 12th के बाद में डायरेक्ट आपने ग्रेजुएट कर लिया और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या D.Ed है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है या फिर बहुत सारे बच्चे की अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है, इसी प्रकार हम देखते हैं कि 12th यदि ये या फिर आपके पास 12th में 50% हो, 4 साल का जो BE-LED या BLED, या तो बस 12th हो और उसमें मिनिमम कितने परसेंटेज, उसमें चाहिए 50%, 12th में मिनिमम कितने परसेंट 50% प्लस 4 ईयर BLED, 4 ईयर का एक BLED, जिस प्रकार 2 ईयर का डिप्लोमा होता है इसी प्रकार 4 ईयर का एक BLED नाम का डिप्लोमा होता है। अगर आपके पास इसके बाद में यदि आपके पास 12th में 50%, आपके पास 12th में 50% प्लस ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएट हो आप, और आपके पास 2 ईयर स्पेशल एजुकेशन है या 2 ईयर का एक स्पेशल एजुकेशन होता है, स्पेशल एजुकेशन या एक डिप्लोमा होता है 2 साल का होता है। आपके पास 12th आपने 50% से पास की है, आप ग्रेजुएट भी हैं और आपके पास 2 साल का स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा है, या आपके पास 2 साल का है, इसके साथ में ही 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या D.Ed है, तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, एलिजिबिलिटी है इसमें कि 12th और 2 साल का डिप्लोमा, या फिर 12th में 45% ग्रेजुएट प्लस 2 साल का डिप्लोमा, या फिर 12th में 50% प्लस 4 ईयर BLED डिप्लोमा, या फिर 12th में 50% और ग्रेजुएट और 2 साल का स्पेशल एजुकेशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आगे हम देखते हैं कि पेपर सेकंड के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही पेपर सेकंड में जिस प्रकार पेपर फर्स्ट के हमने एलिजिबिलिटी देखी थी, ऐसी ही 1st to 5th में जो एलिजिबिलिटी थी, इसी प्रकार सेकंड पेपर में क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो हम अभी देखेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें अब देखेंगे हम सेकंड पेपर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है।
जो सेकंड पेपर होता है तो सेकंड पेपर की एलिजिबिलिटी क्या क्या है हम देखेंगे। पेपर सेकंड, ये कौन सी क्लास तक के लिए होता है? ये 6 to 8 तक, ये 6 to 8 तक के लिए होता है। इसमें क्या कि इसमें फर्स्ट में दे रखा है कि बैचलर डिग्री प्लस 2 ईयर डिप्लोमा, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, प्लस 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन या बीएड। फर्स्ट में आपके पास आप ग्रेजुएट हो प्लस 2 साल का आपके पास डिप्लोमा है, या फिर आप ग्रेजुएट हैं और उसमें मिनिमम 50% मार्क्स हैं, और आपके पास यदि आपका बीएड चल रहा है और आपके पास 1 ईयर का बीएड है, या आप ग्रेजुएट हो 45% के साथ, मिनिमम 45%, और 1 ईयर बीएड, या फिर आपके पास 12th है, 12th प्लस 12th में मिनिमम 55%, 12th में मिनिमम 50% प्लस 4 ईयर का डीएलएड, आपके पास 12th में 50% प्लस 4 ईयर बीएलएड, या फिर 12th प्लस 50%, फोर ईयर प्लस 4 ईयर, इसके साथ में 12 50% मिनिमम, इसके साथ में 4 ईयर आपके पास 4 ईयर बीए, इसमें बीए या बीएससी के साथ में बीएड होता है। आपके पास 4 ईयर का बीए हो या बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं।
तो पेपर सेकंड में क्या करना है कि ये पेपर सेकंड किसके लिए एलिजिबल होता है कि 6 to 8 तक के लिए, 6 to 8 तक के लिए। इसमें क्या किया रहता है कि ग्रेजुएट आप ग्रेजुएट हो और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है या डीएड है, या फिर आपके पास आप ग्रेजुएट हैं मिनिमम 50% के साथ और 1 साल का आपके पास बीएड है, या फिर आप ग्रेजुएट हैं मिनिमम 45% के साथ और आपके पास 1 ईयर का बीएड है, या आपके पास 12th में मिनिमम 50% है और 4 ईयर का बीएलएड है। अगर आपके पास, या फिर आपके पास 12th में 50% है और आपके पास 4 ईयर का बीए बीएड या बीएससी बीएड है, आपके पास 4 ईयर का बीए बीएड या बीएससी बीएड है, या फिर बीए बीएड और पीएससी एड, तो आप सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आपको इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि फॉर्म को फिल करते टाइम लैंग्वेज का चयन कैसे करना है, लैंग्वेज को कैसे फिल करना है। लैंग्वेज इसमें 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे कि हम लैंग्वेज फिल करते टाइम हमको देखना है कि लैंग्वेज फर्स्ट में क्या करना है। लैंग्वेज फर्स्ट में जैसे कि हमने इसमें 2 प्रकार की लैंग्वेज होती है, एक लैंग्वेज फर्स्ट सिलेक्ट करना है और लैंग्वेज सेकंड सिलेक्ट करना है। जब आप पेपर देंगे तो आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे वही लैंग्वेज आपको पेपर में देखने को मिलेगी। जैसे कि आपने इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपने जैसे कि पेपर फर्स्ट में आपने हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट की है, आपने पेपर फर्स्ट में क्या हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर दी, और आप सेकंड में भी हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको कोई सी भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना है फर्स्ट में। अगर आपने फर्स्ट में जो लैंग्वेज सिलेक्ट की है तो वो लैंग्वेज आप सेकंड में सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने फर्स्ट में हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर दी तो आपको सेकंड में कौन सी करना पड़ेगी, इंग्लिश करना पड़ेगी। या फिर आपने यहां पर कर दी, यहां पर आपने अंग्रेजी या संस्कृत, अगर आपने पेपर फर्स्ट में हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत में से कोई सी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना है और वो लैंग्वेज अगर आपने पेपर फर्स्ट में सिलेक्ट कर ली है तो आपको सेकंड पेपर में वो लैंग्वेज को छोड़कर किसी अन्य लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपने पेपर फर्स्ट में हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट की है तो आप या तो अंग्रेजी करेंगे या फिर आप संस्कृत फिल करेंगे, और इसी के आधार पर आपको पेपर में जो लैंग्वेज का जो पेपर रहेगा वो इसी आधार पर आएगा। यदि आपने इंग्लिश की है तो आप यहाँ पर हिंदी और संस्कृत सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने संस्कृत फर्स्ट में की है तो आप यहाँ पर संस्कृत को छोड़कर दोनों जो भाषा हैं उनमें से कोई एक भाषा जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसका जो सिलेबस होता है वो क्या क्या होता है। सीटेट का सिलेबस क्या होता है, इसका जो सिलेबस होता है इसका सिलेबस क्या होता है, इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं और 5 सब्जेक्ट के अलग अलग 30-30 नंबर के होते हैं। अब 5 सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं तो बाल विकास।
हमने सबसे पहले देखा बाल विकास, दूसरा हमने देखा गणित, तीसरा हमने देखा कि पर्यावरण, या ईवीएस इन्वायरमेंट। चौथा हमने देखा कि बाल विकास हो गया, गणित हो गया, पर्यावरण हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि कोई सी भी एक लैंग्वेज, फर्स्ट जैसे कि हमने हिंदी सिलेक्ट की थी तो हिंदी, और सेकंड में हम हमारी चॉइस के अनुसार जो लैंग्वेज हम सिलेक्ट करेंगे वो वाली लैंग्वेज, जैसे कि किसी ने संस्कृत की है तो संस्कृत, तो इसका सिलेबस इस टाइप से होता है। ये सभी कितने कितने मार्क्स के आएंगे, ये 33 मार्क्स के नंबर, या फिर इनके 33 मार्क्स रहेंगे, हर एक पेपर 33 मार्क्स का रहेगा। इस प्रकार से ओवरऑल ये 150 का रहेगा। जैसे बाल विकास, इसमें ऐसा नहीं कि 30 नंबर की पूरी बाल विकास आएगी, इसमें पेडोलॉजी भी ऐड रहती है। तो आपको बाल विकास के साथ साथ पेडोलॉजी पढ़ना है, मैथमेटिक्स में भी पेडोलॉजी पढ़ना है, पर्यावरण में भी पेडोलॉजी पढ़ना है, और हिंदी में भी पेडोलॉजी पढ़ना है, और संस्कृत में पेडोलॉजी पढ़ना है। तो हर सब्जेक्ट की आपको पेडोलॉजी भी पढ़ना है। पेडोलॉजी वो चीज होती है कि बच्चों को हम किस अनुसार पढ़ाएं, या उसका तरीका, या हमारा जो पढ़ने का तरीका है, या बच्चों को जिस प्रकार से हम पढ़ाएंगे वो तरीका क्या है, तो उस आधार पर पेडोलॉजी होती है। और पेडोलॉजी से ये सीखने को मिलता है कि बच्चों को हम किस आधार पर पढ़ाएंगे। अब इसमें मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स होते हैं वो जनरल, जो जनरल के लिए होता है वो 92 मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 150। यदि आपके 150 में से 92 मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाई रहेंगे। यही यदि आप SC ST, इसमें जनरल OBC और EWS कर लेना, और SC ST और SC ST का जो मिनिमम मार्क्स रहता है वो 82.5% होता है आउट ऑफ 150। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा कि जो सिलेबस है वो बाल विकास, गणित, पर्यावरण, हिंदी और संस्कृत, या आप जो कोई सी भी लैंग्वेज चॉइस करेंगे वो वाली लैंग्वेज रहेगी, और सभी 33 नंबर के रहेंगे, जिसमें से टोटल ओवरऑल 150 का पेपर रहेगा। और जनरल के लिए क्वालिफाई मार्क्स जो रहेंगे वो 92 आउट ऑफ 150। ST के लिए जो मार्क्स रहेंगे वो 82.5% मार्क्स रहेंगे। तो इस आधार पर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि फॉर्म फिल करते टाइम खासकर जो ध्यान रखना है वो है लैंग्वेज का, कि आप लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं। यदि आपको संस्कृत का फॉर्म फिल करना है, संस्कृत लैंग्वेज का हिंदी के साथ में, और आपने इंग्लिश अगर फिल किया है तो आप एग्जाम में सही से तैयारी करने के बाद एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इस आधार पर आपको देखना है कि जो सिलेबस हमने पेपर सिलेक्ट किया है वही वाला जो लैंग्वेज में दे रखा है, और उसी का पेपर आपको देखने को मिलेगा।